यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का आज विरोध किया गया। लोगों ने इस दौरान पथराव भी किया। बवाल में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। पत्थरबाजी में महिलाएं भी शामिल थी, छतों से पत्थर चला रही थी। 2 महिलाओं को हिरासत में भी लिया गया है। दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। मुरादाबाद के कमिश्नर का कहना है कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। संभल के मुद्दे पर आज काफी विवाद, हंगामा, पथराव, आगजनी देखने को मिली है। आज सुबह मस्जिद का सर्वे करने के लिए अधिकारियों की एक टीम वहां पहुंची थी। करीब सुबह 6:30 बजे के करीब ये टीम पहुंची थी। जैसे ही कुछ स्थानीय लोगों को वहां पे इसकी जानकारी मिली तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पत्थरबाजी वहां पे हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस दौरान वहां पर आगजनी भी की गई। ये 4 तस्वीरें उस वक्त क्या हंगामा हुआ था, किस तरह की परिस्थितियां थी, ये तस्वीरें हकीकत बयां कर रही है। जामा मस्जिद की सर्वे करने पहुंची टीम पर पथराव किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद का सर्वे किया जा रहा है, लेकिन उस दौरान हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया। अभी तक जो खबर आई है कि इस पूरे हंगामे और आगजनी के बीच 3 महिलाओं की, माफ कीजिएगा, 3 लोगों की मौत भी हो गई है। माननीय न्यायालय का यह आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी, वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विमल कौशिक का। विमल, क्योंकि सुबह से ही वहां पे काफी हंगामा हुआ है, अभी क्या अपडेट है? लेकिन क्योंकि अब खबर भी आ रही है कि इस पूरे हंगामे में, आगजनी में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए 3 लोगों की मौत हो गई और इस बात की पुष्टि खुद जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं अंजनेय कुमार, उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, जिन्होंने बताया कि नोमान, नईम और बिलाल, ये 3 हैं जो 3 मृतक हैं, उनके नाम यहाँ पर बताए गए। लेकिन साथ ही साथ 2 अहम चौंकाने वाली जानकारियाँ दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पथराव हुआ उसमें बाकायदा ना सिर्फ महिलाएँ शामिल थी बल्कि कुछ बच्चे भी थे जो लगातार पथराव कर रहे थे। और जिस तरीके से ये पूरा एकदम से घटनाक्रम बदला, क्योंकि सुबह करीब 6 बजे से पहले ही वहां पर फोर्स तैनात थी, टीम वहां पर पहुंची। इससे पहले भी एक बार सर्वे हो चुका था, लेकिन अचानक से भीड़ आई और जिस बात की तस्दीक वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे, हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि कई लोग ऐसे लग रहे थे जो बाहरी तत्व थे और उन्होंने बाकायदा ना सिर्फ चेहरा कवर किया हुआ था और सीसीटीवी कैमरे जो पूरे रास्ते में लगे हुए थे, क्योंकि कई अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग गलियों से निकलकर भीड़ पहुंची और अचानक से पथराव शुरू कर दिया। और रास्ते में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सबको तोड़ा गया। उस मार्केट में जितने सीसीटीवी कैमरे थे उनको तोड़ा गया। पास ही एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ से बड़ी संख्या में पत्थर उठाए गए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात इसमें कहूँगा, जो खुद जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं, उन्होंने कही कि महिलाएं छतों से पत्थर चला रही थी। तो ये सवाल खड़े करता है ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट पर भी, प्रशासन पर भी, कि क्या अगर, क्योंकि 1 हफ्ते से पूरा मामला चल रहा है, जब कोर्ट के ऑर्डर के बाद मंगलवार को, इससे पहले 19 नवंबर को सर्वे का काम हुआ 2 से 3 घंटे, उस वक्त भी जो एडवोकेट कमीशन है वो वहां पर मौजूद था। तो इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। उस दिन भी कुछ लोगों ने बवाल करने की कोशिश की, लेकिन भारी फोर्स थी और मस्जिद कमेटी के सहयोग के चलते मामला पूरी तरह से शांत बना रहा। लेकिन
एक बार फिर से जब टीम वहां पहुंची तो प्रॉपर ये कहा जाएगा कि एक साजिश के तहत, क्योंकि जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, पुलिस भी इस बात को मानकर चल रही कि हो सकता है एक साजिश का हिस्सा हो, क्योंकि बाहर से लोग आना और महिलाओं को लेकर खुद मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने कहा कि छतों से पत्थर चला रही थी। पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि महिलाएं या लोग जब घरों पर पत्थर जमा कर रहे थे तब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, क्योंकि जब एक सेंसिटिव जगह है और इस तरह का मामला है तो उसके बाद जो डिपार्टमेंट है, जो इनका LIU डिपार्टमेंट होता है और अन्य डिपार्टमेंट हैं जिनका काम होता है इलाके में रेकी करना और इस बात की तस्दीक करना कि क्या कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही, क्या कहीं कोई भीड़ तो इकट्ठा होने की प्लानिंग नहीं हो रही, वो सब कहाँ थे। क्योंकि सुबह जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी मस्जिद के बाहर थी, उसके जो आसपास के जो तमाम रास्ते वहाँ पर थी, अचानक से उन्हीं तमाम रास्तों से हज़ारों की संख्या में भीड़ आती है, पहले नारेबाजी होती है और उसके बाद अचानक से पथराव शुरू हो जाता है। ना सिर्फ पथराव बल्कि बाकायदा फायरिंग भी की गई है और जो 3 लोगों की मौत हुई है उसमें से एक शख्स के परिवार वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की गोली से मौत हुई है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये चीज़ें साफ हो पाएंगी कि आखिर मौत की वजह क्या रही है। कई पुलिसकर्मी भी इस मामले में घायल हैं, उनको भी जो है गोलियों के छर्रे लगे हैं। यानी कि ये जानकारी आ रही है कि जो उपद्रवी थे उनकी तरफ से भी फायरिंग की गई है और वहां पर अगर मौके की बात करें तो मौके पर बड़ी संख्या में खाली खोल भी मिले हैं, कारतूस भी मिले हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वहां पर गोलियां चलाई गई हैं। तो बहरहाल अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और अब पुलिस की कोशिश यही है कि जो भी लोग इस पूरी साजिश के पीछे शामिल रहे हों और साथ ही साथ जो कमिश्नर है उन्होंने एक बात और साफ की है कि किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, जिन्होंने भी उपद्रव की कोशिश की, जिन्होंने भी माहौल खराब करने की कोशिश की, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि अब दबिश लगातार चल रही है और तमाम लोगों की पहचान की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि तमाम जो रास्ते में CCTV लगे हुए थे उनको नुकसान पहुंचाते हुए ही भीड़ जो है वो मस्जिद तक पहुंची और उसके बाद ठीक।